हेलो दोस्तों, वाई ट्रांस नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक पेंशन अपडेशन पर जो सुनवाई है 12/3 को, उसके बारे में ऑलरेडी सूचना दे दी गई है कि उसकी जो सीरियल नंबर 2 पर है हमारे केस की सुनवाई है। और जब सुनवाई होती है तो उससे पहले रजिस्ट्रार साहब एक ऑफिस रिपोर्ट बनाते हैं। उनकी ऑफिस रिपोर्ट भी हमारे पास है। अब जो कुछ भी पिछली बार जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी वो तो आपको पता ही है। ऑफिस रिपोर्ट में क्या है, एक नया है, बताते हैं हमको। इन परसुएंस टू एबव ऑर्डर मिस्टर राजेश कुमार गौतम एडवोकेट हैज ऑन 10/3/2026 फाइल्ड एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4। रेस्पोंडेंट नंबर 4 जो है पंजाब नेशनल बैंक के जनरल मैनेजर साहब हैं। इनकी ओर से इन्होंने एफिडेविट फाइल किया और जो एफिडेविट फाइल कर रखा है टू बी फाउंड डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव एफिडेविट दे रखा है क्योंकि ये अनेक्सर 1 में इसमें छोटे छोटे अक्षर हैं उसमें और पढ़ने में नहीं आ रहा, डिम इम्प्रेशन है उसका, उनको बताते हैं, और इलेजिबल है, पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। हैज़ बीन नोटिफाइड टू द काउंसिल, और काउंसिल को बता दिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया है। जैसा है वैसा माननीय जजों के सामने उन्होंने रख दिया है। आप अंदाज लगा सकते हो, लगभग यही कहानी पिछली बार हुई थी, इस बार यही कहानी इस बार हो रही है। यानी कोशिश हो रही है कैसे भी करके केस को रोक लिया जाए। अब ये नाटक तो रजिस्ट्रार ऑफिस में हो गया, रजिस्ट्रार साहब ने इनकी एक नहीं चलने दी और लेकर के केस को डाल दिया सुनवाई के लिए। अब कोर्ट में क्या होता है, पिछली बार जो हुआ था गुलाटी से आप बोल रहे थे एडजमेंट के लिए, अब वहाँ देखते हैं वहाँ क्या तमाशा होता है। यहाँ तो तमाशा हो गया, शुरुआत हो गई तमाशे की। मतलब ये लोग चाहते हैं किसी प्रकार से इनकी सुनवाई नहीं हो। और 9/3 को संसद में तमाशा हुआ जब बोला गया देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन, मतलब कैसे भी करके इस केस को रोकना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो 9/3/2026 को हमारे जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, उसके बारे में बहुत सारे लेटर हमारे जो बैंक पेंशनर को लिखे जा चुके हैं, जहाँ भी लिखना चाहिए था। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। उसी के संबंध में एक लेटर आज EIB पार्क ने लिखा और बड़ा सख्त लेटर लिखा। उसके संबंध में कोई व्यक्ति ने कहा कि वो लेटर बढ़िया नहीं है, कोई बैगिंग है। अब पता नहीं इसको कहाँ से बैगिंग लगी, और कुछ ऐसा भी था कि जैसे LOP के पास जाना चाहिए, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के पास जाना चाहिए। अब पता नहीं उसने लेटर पढ़ा या नहीं पढ़ा और क्या पढ़ा। EIB पार्क द्वारा लिखा गया लेटर बहुत सख्त लेटर है, और यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि जो कुछ रिप्लाई इज शॉकिंग फार फ्रॉम ट्रुथ। सब कुछ कवर कर दिया, जरूरत नहीं ज़्यादा कहने की, और ने क्लियर कर दिया। तो आप क्या क्या कह रहे हो। जो आपने रिप्लाई दिया है संसद में वो बेहद शॉकिंग है और एक भ्रामक है, फार फ्रॉम ट्रुथ, सच से परे है। अब इसको एक्सप्लेन करते जाओ तो 1 किलोमीटर लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा समझने वाले के लिए। टोटली मिसलीडिंग है, मेलाफाइड है, अनरीजनेबल है, इलॉजिकल है, सब कुछ कह दिया एक ही वाक्य से। अब समझने वाले समझ जाएंगे। और ये बताया कि ABC जो आपके सीरियल नंबर और जवाब दे रखे हैं वो भी आपने सच्चाई से परे कर रखा है, सारा का सारा उनका कहने का तरीका है। तो हम ये भी चाहेंगे लोगों से कि हम यहाँ किसी की बुराई करने नहीं बैठे हों। जो सच्चाई है, फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको डालते हैं। और हम पहले ही EIB पार्क वालों के लिए उसके बाद धन्यवाद दे चुके थे कि हाँ, क्योंकि वो पार्टी है वहाँ पर, सारा देखभाल वही कर रहे हैं, एक राज्य वाले हैं, डॉक्टर शर्मा वो लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी उस लेटर में कि एक तो ये वहाँ पर पार्टी हैं, तो इसका मतलब वहाँ जो वकील हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में उनकी सबकी जानकारी में है लेटर भी, और मतलब पूरी सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने रेगुलेशन 11 को आधार मान लिया कि हाँ उसमें फंड का जो प्रावधान है वो बैंक ही करेगी। रेगुलेशन 56 को उन्होंने जोड़ दिया। जो कुछ जोड़ना चाहिए था वो सारा कुछ जोड़ चुके हैं उसमें। और आगे तो जो एडवोकेट हैं उनका लीगल इंटरप्रिटेशन है उन चीज़ों का, उनका काम है सिर्फ बता देना, ब्रीफ कर देना। तो हम ये सोचते हैं कि कल ये सभी शस्त्रों के साथ में लैस है, और देखो क्या होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि ये डिफेक्टिव एफिडेविट है तो बीच में तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर की बात कर रहे हैं, जनरल मैनेजर हैं PNB के, लेकिन CMD साहब ने दे रखा है, उससे ऊपर बैठे हुए हैं वो तो उनका तो गया हुआ है। अब देखो क्या होता है। मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।